प्रिय छात्रों नमस्कार। मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हेडिंग है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं। इसमें से सबसे पहले लिया हुआ है जब वस्तु अनंत पर रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान ये होती है कि अवतल दर्पण की जो उभरी सतह होती है वो क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है। ये एक अवतल दर्पण है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। और यहाँ पर बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र। और ये बिंदु बीचों बीच क्या होता है, फोकस। वस्तु कहां पर रखी हुई, अनंत पर। मान लीजिए कि वस्तु यहां पर है ये। तो जब किसी वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो उस वस्तु से हमें दो किरणें भेजनी होती है। पहली किरण इस वस्तु के समान इस ए सिरे से भेजेंगे, इसको मान लीजिए ए और ये बी। इसके ए सिरे से भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से आती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके दूसरे सिरे से बी सिरे से भेजेंगे जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इस वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु अनंत पर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यहां पर लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा, यानी कि ये वस्तु है इसका प्रतिबिंब एक बिंदु आकार का बन रहा है। किस प्रकार का, बिंदु आकार का। तो वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब ये प्रकाश किरणें वास्तु में कट करेंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है, और वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा और वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा होगा और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा कंडीशन इसमें होता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, अब की बात क्या है स्टूडेंट कि वस्तु कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए एक
क्या है, अवतल दर्पण है। इसकी क्या होती है, ऊपरी हुई सतह क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है। और ये क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसके बीचों बीच में क्या होता है, फोकस एफ होता है। वस्तु कहां पर रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। मान लीजिए कि वस्तु कहां पर है, यहां पर रखी है ये। इस वस्तु का नाम दे देंगे ए बी। जब भी किसी वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो उस वस्तु से हमें दो किरणें भेजनी होती है। पहली किरण क्या करेंगे, ए सिरे से भेजेंगे मुख अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य फोकस से गुजरती है। हमने प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए थे। पहला नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम हमने बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से भेजेंगे तो वह परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। यानी कि मान लीजिए प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं तो ये क्या है, उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। और दोनों किरणें जहां एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब क्या बना हमारा, ए डैश बी डैश। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब वस्तु यहां पर मान लीजिए इधर ये क्या है, वक्रता केंद्र है और इधर क्या होगा, अनंत होगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और वस्तु प्रतिबिंब उसका कितना बड़ा प्राप्त हुआ, छोटा प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे मैंने ये वाला लिखवाया है वैसे ही आप लोग को इसकी भी वो लिखने हैं, जो भी लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसको भी आप इसी प्रकार से अपने मन से लिखेंगे, सेम इसी तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तीसरा नंबर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ऊपरी सतह क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है और दबी हुई सतह क्या होती है, परावर्तक होती है। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। और ये क्या है, वक्रता केंद्र और इसके बीचों बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस। अब की बार जो वस्तु रखी हुई है वो कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र यानी सी पर। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। वस्तु कहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। ये वस्तु रखी हुई है और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहां से मुख अक्ष के समांतर इसको मान लेंगे ए बी। तो पहली प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे जो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजेंगे, दूसरी प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य फोकस से। और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से भेजेंगे जो परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर। दोनों किरणें कहां पर टच कर रही है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब को कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये सी को थोड़ा इधर दिखा दे रहे हैं, ये प्रतिबिंब बन गया इसका। तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ए डैश और ये बी डैश। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब इसी के नीचे बना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वस्तु के बराबर बनता है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक तथा उल्टा, कहने का मतलब वस्तु हमारा इस प्रकार से रखा हुआ है और प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो अवतल दर्पण में
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका, यहां पर लिख दिया हमने कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वस्तु के बराबर होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, ठीक। तो इसका हम केवल डायग्राम बनाएंगे और इसको बता देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ऊपरी सतह क्या होती है, पॉलिश या पेंट की हुई होती है, और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। इस बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव P, और यहां पर क्या होता है, वक्रता केंद्र, और ये क्या होता है, फोकस। अब की बार वस्तु जो रखी हुई है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र ये है, मुख्य फोकस ये है, इसके बीचों बीच में रखी हुई है। यानी कि मान लीजिए कहीं भी रखा है इसके बीच में, मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है, ये बस रखा हुआ। तो क्या करते हैं, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इस वस्तु का नाम दे दीजिए AB। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, जो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजेंगे, दूसरी प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां भेजेंगे, मुख्य फोकस से, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसको थोड़ा सीधा बनाएंगे, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणें जहां एक दूसरे कट करती हैं वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये किरणें कट करेंगी इधर वक्रता केंद्र के इधर, मान लीजिए इस वक्रता केंद्र को थोड़ा सा यहां कर दे रहे हैं, ये तो ये किरणें कहां पर कट कर रही है, इस बिंदु पर। तो इसको इस प्रकार से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, A' B'। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इधर क्या होता है, अनंत होता है। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 4 हमने बताया तरीके, कि 4 किस प्रकार से प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।